आज हम लोग अच्छा एक छोटा भी है क्या साथ में? अरे वाह, इसको प्राउन बोलते हैं, झींगा माछ है ना। और ये आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। ये आर्थ्रोपोडा में आता है। आर्थ्रोपोडा का विशेषता क्या था कि जुड़ा हुआ पैर होगा, देखिए है ना, संधिपाद। इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो बहुत सारा पैर दिख रहा होगा और सब आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। इसमें 2 एंटीना होता है, ये है ना। और इसका शरीर देखिए खंडित भी है। अगर आप इसको देखेंगे कई खंड में बटा हुआ है ना। इसको झींगा माछ हम लोग कहते हैं। इसको खाया भी जाता है ना, और कोई खाते हैं। बिल्कुल। अब देखिए इस मछली को आप लोग देख पा रहे होंगे। तो मछली की सबसे पहले बात करेंगे। मछली हम लोग हर एक जीव जिसका नाम है मछली होता है वो मछली नहीं कहलाता है ना। जैसे हम लोग स्टार फिश कहते हैं ना, वो मछली नहीं है, समझ गए ना। हम लोग जेली फिश, वो मछली नहीं है। मछली की सबसे जो विशेषता है कि सबसे पहले वो कॉर्डेटा में आएगा, कॉर्डेटा संघ में आएगा। दूसरा, कॉर्डेटा में आने के साथ उसके पास क्या होगा ना कि पृष्ठरज्जु, जो भी कॉर्डेटा वो पृष्ठरज्जु होगा। पृष्ठरज्जु होने के साथ इसमें स्पाइनल कॉर्ड होना चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड समझते होंगे, रीढ़ की हड्डी होना चाहिए। और रीढ़ की हड्डी के साथ साथ इसके पास क्या होना चाहिए, पक होना चाहिए, स्केल। तो इसमें देख रहे ना, ये चोया जिसको हम लोग कहते हैं, निकल नहीं रहा चोया। जितना चोया इसमें देख पा रहे होंगे, देखिए निकला हुआ है। इसको अगर आप देख पा रहे होंगे, ये चोया है, ये मछली का, तो इसको स्केल कहते हैं अंग्रेजी में। और ये होता है इसकी विशेषता, सबसे पहले इसकी विशेषता जो होता है वो होता है पक। देखिए आप देख पा रहे हैं है ना, ये जोड़ा वाला पक है। किधर दिख रहा होगा, अरे किधर तुमको दिख रहा है कि नहीं? गाड़ी में जो स्टीयरिंग होता है ना, वो स्टीयरिंग का काम करता है। मछली को जब दायां बायां घूमना होता है तो ये वाला पंख काम आता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं एक और जुड़ा पंख है, ये वाला, एक इधर है और एक इधर है। दोनों देख पा रहे होंगे। ये दोनों जो है इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या काम करता है, जैसे ये स्टीयरिंग का काम करता है, ये ब्रेक का काम करता है ना। पेक्टोरल और पेल्विक 2 पक्ष होता है, 2 फिन होता है जो जोड़ा में होता है। देखिए एक ये है जोड़ा में और ये दूसरा जोड़ा में है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल फिन। ये बैलेंस करता है, ये गिर ना जाए, तैरते तैरते मान कैसे जाएगा, ऐसे घुलट जाएगा, 3-4 बार घुलट जाएगा ना, इसको ये बैलेंस देगा। ये देखिए ये स्लेटर है, कॉर्डल फिन इसको बोलते हैं, स्लेटर। ये क्या करता है, स्पीड देता है। इसको बोलते हैं एनाल फिन, ये वाला एनाल फिन। इसका नाम क्यों रखा गया, यहाँ पे मलद्वार है, यहाँ से जो ना उत्सर्जित पदार्थ ये त्याग करता है, इसको ये ढकने का काम करता है, साथ में बैलेंस भी देता है। मछली का जो सबसे पहली विशेषता कि ये कॉर्डेटा में आएगा। कॉर्डेटा के साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए, कॉर्डेटा में रीढ़ की हड्डी होना चाहिए और इसमें पक होना चाहिए, है ना, पक होना चाहिए। समझ में आ रहे होंगे। अब आप इसमें देखिए, इसका गलफड़ा दिखाई दे रहा होगा, पक गया है। देखिए ये जो हमने निकाला है इसका नाम क्या है, गलफड़ा है। ये गलफड़ा है, समझ गए ना। इधर भी देखिए गलफड़ा दिख रहा है ना। और गलफड़ा के अंदर आपको दिखाई देगा पोस्टमार्टम, ऐसे ही होता है। देखिए अभी हमने ये एक निकाले हैं, ऐसा बहुत सारा है इसमें। इसका नाम है गिल्स, जिसके द्वारा ये सांस लेता है। इसके द्वारा ये क्या करता है, सांस लेता है। और इसको ढकने का काम कौन करता है, गलफड़ा। इसकी आंखों में पलके नहीं होता है, हम लोग की तरह ये सो नहीं पाता है। अगर पलके होता तो सो जाता। देखिए मरा हुआ है ना, लेकिन पलके खुला है ना, हाँ खुला है, मतलब पलके है ही नहीं इसमें। समझ में आ रहे हैं। पक के बारे में समझ में आ गए। चोया के बारे में भी हमने बताया, चोया समझते ही होंगे, है ना। इसको स्केल कहते हैं। ये कई तरह का होता है। साइक्लॉइड, ये वाला जो देख रहे हैं इसका नाम है साइक्लॉइड। साइकिल की तरह, सर्कल की तरह दिख रहा है। एक होता है टिनॉइड और एक होता है पैलेक्लॉइड। पैलेक्लॉइड वाला जो होता है वो नुकीला होता है एकदम, है ना। समझ पा रहे होंगे इसमें। अब इसमें हम आपको दिखाएंगे, इसका मुख देखिए अग्रभाग में होता है, ये मुख है ना। इसका मुख को देख पा रहे होंगे आप। अब हम लोग इसके अंदर देखेंगे चिर करके कि इसमें ऐसा क्या है अंदर में, है ना। तो चिरने की कोशिश करते हैं। देखिए
ये इसका अग्रभाग है, ये भी जान लीजिए, ये अग्रभाग है, ये है ना, ये अधर है, ये और ये वाला किनारा है, लेटरल, है ना। इसमें आप एक चीज ध्यान से देखते होंगे, यहाँ पर एक पतला सा लाइन जा रहा होगा, देखिए तो ध्यान से एकदम, ये धारा रेखी है। इसके पास कान नहीं होता है, ये सुन नहीं सकता है, ये क्या कर सकता है, महसूस कर सकता है। पानी में होने वाली जो तरंगे की जो गति होंगे, वो गति को महसूस कर, देख रहे हैं, इसको बोलते हैं धारा रेखी मछली। समझ पा रहे हैं ना। ये सब चीज देख लें बाहर से। अब इसका अंदर के हिस्सा को देखते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, है ना। तो मछली को हम किधर से चीरेंगे, ये कौन सा भाग हो गया, उधर वाला भाग हो गया, सामने वाला, ये पृष्ठ वाला पीछे है ना, ये आगे वाला और ये सबसे पीछे वाला है ना। तो चलिए हम लोग पेट की तरफ से, ये इसका पेट वाला हिस्सा है, समझ गया ना। बताइए, हम लोग देख करके खराब नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, हमको भी थोड़ा थोड़ा खराब लग रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा, अब किसी को काटने में तो लगेगा ही ना। डर लग रहा है कहीं हाथ में ना लगे, मर गया है तो अलग बात है, लेकिन फिर भी चलिए अब इसको हम जो है पोस्टमार्टम हो गया, देख पा रहे, अंतरी पतली सब दिख रहा होगा, है ना। अब आप इसमें देखेंगे, इसका अंदर का जो ये हिस्सा सब दिख रहा है, जो इसका हम जो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं वो अब धीरे धीरे निकल रहा है। देखिए फाइनली हमने निकाल लिया क्या, ये इसका क्या नाम है, एयर ब्लैडर, वायु कोश। इसी के कारण ये पानी में नहीं डूबेगा, तैरना छोड़ भी देगा तो नहीं डूबेगा, जिसमें ये नहीं होगा वो तैरना छोड़ देगा तो डूब जाएगा। एयर ब्लैडर समझ पा रहे होंगे। चलिए कौन, ये इसका पाचन तंत्र का हिस्सा है। इसमें जो हृदय होता है वो 2 प्रकोष्ठ का होता है, हृदय जो होता है वो 2 प्रकोष्ठ का होता है। अपने गिल्स को देख पाए, गलफड़ा देख पाए, आँख में पलके नहीं है, पक सारा देख पाए, ये स्केल यानी चोया भी देख पाए, धारा रेखी भी देख पाए, और ये वायु कोश भी आपने देख पाए। समझ में आए। अब ये चीज़ बहुत सारे ऐसे बहुत पतला पतला, इसको देखने के लिए थोड़ा सा आसान नहीं हो जाता है। इसमें इसका पाचन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र वाला हिस्सा है, सारा हिस्सा इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें है ना। हृदय का भी कुछ हिस्सा इसमें दिखाई देगा, समझ पा रहे होंगे। तो आपको समझ में आया होगा मछली के बारे में, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, दे देते हैं किसको, बिल्ली को, है ना, क्योंकि बिल्ली हमारी मौसी लगती है ना रिश्तेदार में, है ना, तो मौसी के लिए थोड़ा तो करना बनता है। चलिए ठीक है, थैंक यू।